माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विचार करती है कि चतरा जिला अंतर्गत संपूर्ण चतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में वन क्षेत्र से हजारों की संख्या में नीलगाय आकर स्थानीय कृषकों की फसल को क्षति कर दिया जाता है, जिससे कृषकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार से आग्रह है कि नीलगायों की ग्रामीण क्षेत्रों में आने से रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाई जाए। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का अभिस्ताव गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जहाँ तक मुझको याद आता है कि एक प्रश्न भी इसी आशय का माननीय सदस्य ने पूछा था। नीलगायों को किसी एनक्लोजर में रखने का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई क्षेत्र ऐसा निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है कि नीलगाय उसी में रहें, वहाँ से बाहर न निकले। और जहाँ जंगल और शहरी आबादी सटी हुई है, जहाँ पर इंटरफेस है, वहाँ पर जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में प्रवेश एक सामान्य सी बात है। अब मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कोई कारगर या कोई बहुत सटीक उपाय नहीं है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हमारी बस्तियां जंगलों तक पहुंच गई तो जंगल में रहने वाले लोग हमारे आंगन तक आने लगे। तो ऐसी कोई व्यवस्था बहुत नहीं है। मुआवजे की स्थिति में, फसल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था में यदि आपको ये प्रतीत होता है कि कहीं पर किन्हीं के कोई दावे स्पेसिफिक आपके पास हैं जिनका मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, तो सभापति महोदय, माननीय सदस्य अगर स्पेसिफिक कुछ बताना चाहेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर जांच भी करेंगे, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे और जो किसान हैं जिनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है उनको उपयुक्त मुआवजा भी दिलाने का प्रयास करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जो कृषक के फसल लगाने, फसल उगाने, फसल काटने में जो मेहनत में लगता है महोदय, उतना जो राशि एकदम आप देख रहे थे हम रिपोर्ट महोदय, मतलब 2021 में 2.45 एकड़ इसको मिला है मात्र 19,829 रुपया। मतलब एक वर्ष में पूरा मात्र 2 एकड़ 45 डिसमिल में जमीन में फसल बर्बाद हुआ। माननीय मंत्री महोदय जी से मैं जानना चाहता हूं कि हमारा जो इलाका है चतरा विधानसभा, वो पूरे प्रभावित। आप कन्हाचट्टी प्रखंड में चले जाइए, आप चतरा ब्लॉक में चले जाइए माननीय मंत्री महोदय, आप भंटरगढ़ में चले जाइए, आप प्रतापपुर और कुंदा, ये पूरा क्षेत्र जो है नीलगाय से एकदम हजारों की संख्या में अभी देखिए दिन में जाकर के पूरा फसल बर्बाद कर रही है, चल रही है। और जो आपके द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो मात्र दिया गया है, हमको लगता है कि अभी तक थोड़ा 1.5 लाख है। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही समाप्त होने तक समय बढ़ाई जाए। मात्र 21 में मिला है 19,829 रुपया, 22 में मिला है 74,494 रुपया, फिर 2023 में मिला है 22,600, मैंने कमते भी गया है राशि 22,662 रुपया, और 24-25 में 39,457 रुपया। महोदय, मतलब हमको लिए गांव के गांव चर जा रहा है। किसान कैसे रहेगा? वो एकदम मैंने आप समझिए आत्महत्या के सिवाय उसके पास क्या उपाय है? न वहाँ पर रोजगार है, न नौकरी है, केवल खेती पर डिपेंड करता है। आलू, टमाटर, मिर्ची सब तहस के घर को भी तोड़ दे रहा है।
कितने जानवर चले गए, कितने लोग के मोटरसाइकिल से जा रहा है, तड़प के गया, मार दिया, उसमें डेथ कर गया। हमको लगता है कम से कम 9-10 युवाओं के भी जान चला गया, उसका आने जाने में जा रहा है, मोटरसाइकिल से कूद गया उसी पर। तो महोदय, इसके लिए तो ठोस कुछ माननीय मंत्री जी से आग्रह मैं करूंगा कि ठोस को जब तक उपाय नहीं कीजिएगा तब तो या चतरा विधानसभा खाली करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा लोग के। हम नहीं कहते हैं कि जंगली जानवर के कैसे आप, हम कहाँ कहते हैं कि उसको आप, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक कोई रास्ता तो सुझाना होगा, निकालना होगा, नहीं तो कैसे वहां पर रहेंगे। महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं चाहता है कोई स्पेसिफिक जवाब मिल जाए जिसमें लोग वहां पर रह सके, वहां फसल उपजाऊ कर सके, कृषक वहां बच सके, बचाया जा सकता है। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा जो है वो बिल्कुल जायज है, हम सहमत हैं। लेकिन अगर घटनाओं की रिपोर्टिंग कम है और उस रिपोर्टिंग में हमारे पदाधिकारियों की कहीं कोई लापरवाही या कोताही है, तो हम आपके माध्यम से उनसे यह आग्रह करना चाहेंगे कि वैसी घटनाओं की रिपोर्टिंग वो अनुशंसा के साथ डीएफओ साहब को भेज दें। मैं मानता हूं कि नीचे स्तर के कर्मचारी पदाधिकारी क्षति का वह आकलन नहीं करते हैं जिसकी आवश्यकता होती। अगर 1 एकड़ फसल में क्षति हुई है और कर्मचारियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने उसको आधा एकड़ लिख दिया, तो उस बेचारे गरीब किसान को आधे एकड़ का ही मुआवजा मिलता है। तो मैं पहली बात तो आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे मामले जो आपको रिपोर्टेड होते हैं उनको आप अब अपनी अनुशंसा के साथ भेजें, और उस अनुशंसा के आलोक में भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप मुख्यालय को एक बार जरूर अवगत कराएं। और दूसरी बात, जैसे यदि किसी की मृत्यु हुई है नीलगाय के माने कूद जाने से या नीलगाय से टकराने से, यदि किसी की मृत्यु हुई है तो 4 लाख रुपए का प्रावधान है। यदि कोई ऐसी घटना है स्पेसिफिक जिसको आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये मृत्यु जो हुई है नीलगाय के टकराने से हुई है, कोई सनहा दर्ज हुआ है, कोई एफआईआर हुई है और उसको वन विभाग ने संज्ञान में नहीं लिया है, तो ये गंभीर विषय है। निश्चित रूप से इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। और आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए, पुख्ता इंतजाम के तौर पर मैं आपको इस सदन के माध्यम से यही आश्वस्त कर सकता हूं कि चतरा वन प्रमंडल में हमारे पास एक क्विक रिस्पांस टीम है, QRT। अब इस QRT का सर्वाधिक जो नीलगाय से प्रभावित इलाके हैं उनमें डिप्लॉयमेंट की बात मैं विभाग से करता हूं, और मैं यह प्रयास करता हूं कि सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में QRT का डिप्लॉयमेंट हो जाए। और जिस फसल के दरमियान ये घटनाएं ज़्यादा रिपीटेडली घटती हैं, जिनकी बारंबारता या आवृत्ति ज़्यादा है, तो वैसे समय में उस QRT को वहीं स्टेशन करने का निर्देश विभाग को देता हूं। वापस ले लीजिए। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के जो उत्तर आया बहुत संतोषजनक। मैं उत्तर वापस तो लेना ही है, लेकिन माननीय मंत्री जी से एक आग्रह और है कि जो रेट है 1 एकड़ 2 एकड़ या डिसमिल पर जो तय हुआ है, हमको लगता है रेट की भी थोड़ा सा बढ़ोतरी करना चाहिए था। और रेट बढ़ा करके किसानों के, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत घटनाएं हुई, हमको लगता है कि 9-10 आदमी डेथ किया है एक्सीडेंटल। अब हम उसको भी पूरा हमको जानकारी अब ले करके कि उसको मुआवजा मिला है कि नहीं मिला है, और आपने मुझे संतुष्ट कर दिया। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं केवल आग्रह है कि उस पर रेट थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि एक फसल सब बर्बाद हो जा रहा है, बहुत कम रेट है इसका, रेट थोड़ा बढ़ाने की कोशिश किया जाए माननीय मंत्री महोदय जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो आग्रह आया है उसमें मैं उनको बताना चाहूँगा कि यह दरें जो हैं ये संकल्प के जारी होने की तिथि 15/6/2023 है। 15/6/2023 में यदि किसी मुआवजे की राशि का निर्धारण हुआ है तो 1.5 साल के अंदर में फिर उसको बढ़ाना 2 साल में कतई उचित नहीं होगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें 4 लाख रुपया मृत्यु पर है। फसल के मामले में खेत मालिक को
833 रुपया प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 21,666 रुपये का मुआवजे का भुगतान है। मुझको ये प्रतीत हो रहा है कि शायद क्षति का आकलन करने में कुछ कमी हो रही है। तो मैं जरूर आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि दो तरीके होते हैं क्षति के आकलन के। एक तो वन विभाग के वनरक्षी करते हैं और दूसरा हमारा अंचल कार्यालय का कर्मचारी भी करता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो क्षति का आकलन वन विभाग के द्वारा किया गया है, क्या अंचल के कर्मियों के द्वारा वही आकलन है या उसमें कोई कम बेसी है? अगर आप उसकी ओर स्पेसिफिक किसी मामले को लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उसको सुधारेंगे। और रह गया, मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे मसलों पर थोड़ा सा अगर आपका ध्यान हो जाएगा तो हमको लगता है कि ग्रामीण जनता को उनकी फसल का, उनकी क्षति का उचित मुआवजा मिल जाएगा। अब वापस ले लेता हूँ।